देखिए विधि के समक्ष समानता। अब देखिए विधि के समक्ष समानता के अंदर सीधी सीधी बात क्या, हमने विधि को सर्वोच्च रखा है। ठीक है, इसमें हमने किसको रखा है, विधि जो है वो क्या है, सर्वोच्च है। क्या है ये, सर्वोच्च है। ठीक है, विधि क्या है, सर्वोच्च है। विधि को हमने सर्वोच्च रखा है इसके अंदर, तो विधि सबसे ऊपर है। विधि यानी कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है भाई, और कानून के समक्ष समानता सबकी रहेगी। कानून की जगह सब समान रहेंगे। कोई विशेष पद प्रतिष्ठा के आधार पर हमने इस बात को नहीं कसा है कि किसी का पद ऊंचा है या ये अमीर है या गरीब है इसलिए इसके साथ। लेकिन जो विधि यानी जो कानून बनाया गया है वो सब पर समान रूप से लागू होगा। मान लीजिए चाहे वो सलमान खान किसी पर ट्रक चढ़ा दे, गाड़ी चढ़ा दे, या फिर आप और हम किसी पे चढ़ा दें, तो समान रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने हाँ कहा मेरा ड्राइवर चला रहा था इसलिए उस क्लॉज से वो बच गए। लेकिन फिर भी जो भी है, तो जो भी हमारा ड्राइवर होगा उसके ऊपर भी ये चीज़ें लागू होंगी। तो कहने मतलब क्या, कानून के समक्ष समानता। कानून कभी भी किसी के साथ लिंग जाति ध्यान में रख के भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब भारत के अंदर जो जो भारत के अंदर में जो देखते हैं, जिसे हम कहते हैं समानता। समानता क्या है, समानता के रूप में अगर हम देखें तो एक है सापेक्ष और दूसरा है निरपेक्ष। देखिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता है वह सापेक्ष है, इन तुलनात्मक है। ये हम देखते हैं, तुलना कर सकते हैं, सापेक्ष में तुलना करना होता है। हम देख सकते हैं कि भाई ये इस ये इसलिए है और ये इसलिए। मान लीजिए कोई भी तुलनात्मक रूप से भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया संरक्षणकारी भेदभाव की बात जो थी, इसके अंदर सीधी सीधी ये चीज़ देखी गई कि भाई वो इसलिए है क्योंकि कोई तबका अमीर है, कोई गरीब है या पिछड़ा हुआ है ना, पिछड़े हुए हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है, आदिकाल से इनके साथ इनका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने क्या कहा, नहीं भाई ये हमारे सामने सापेक्ष चीज़ है ना, तो इस चीज़ को तुलनात्मक रूप से हम देखें तो ये चीज़ गलत है, तो इसलिए उनको विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। तो वहां पर आ गया। और समानता हमारे यहाँ निरपेक्ष नहीं है ना, सापेक्ष हमारे यहाँ समानता। भाई हम जब तक कोई चीज़ हमें देखी नहीं है उस चीज़ पर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि तुलनात्मक हमें व्यू चाहिए चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो समानता है वह सापेक्ष समानता है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पूछ लीजिए आप। हाँ पूछ लीजिए, अब तक जो भी मैंने पढ़ाया उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए मुझे। कोई नहीं है, बताइए बताइए। हम्म, बताइए। अच्छा। हम्म। अच्छा, देखो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो जो परिस्थितियां हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ जो समानता का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं ये कहीं ना कहीं समानता कहते कहते हुए भी समानता नहीं है। देखिए हमेशा, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी आपको बात कहा था कि भाई एक नैतिक और अनैतिक होता है। क्या होता है, एक एक नैतिक और अनैतिक होता है। मैंने कहा था ना, नैतिक और अनैतिक, ये दो चीजें हैं समानता की। देखिए एक जस्टिफाइड होता है, एक नॉन जस्टिफाइड होती है चीज, इसी के बारे में तो बात होती है। भाई देखो कोई चीज जस्टिफाइड ही नहीं है, जिससे आप जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे उस चीज को कहेंगे कि भाई ये चीज ठीक है। क्योंकि देखिए कभी भी हम कोई भी चीज देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई किसी भूखा आदमी, मान लीजिए कोई, ठीक है, अब कहीं लंगर बट रहा है, ठीक है, अब एक आदमी भिखारी है, वो उस लाइन में लगा हुआ और खा रहा है, लंगर ले रहा है, वो खा रहा है, तो वो उस पर जसता है कि वो भिखारी है, उसके पास खाने का हुआ ही नहीं, पैसा ही नहीं होगा। और आप उसी में सूट बूट पहन के कोई दूसरा व्यक्ति उसी लाइन में लगा और उस भिखारी से लड़ रहा होगा, नहीं भाई पहले मैं लूंगा, पहले मैं लूंगा, ये मेरा नंबर है, तो वहाँ क्या लगेगा आपको, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ा ही स्टूपिड आदमी है, ये तो बड़ी अनैतिक सी बात है, जिसके यानी कि जो भंडारा है या फिर जो लंगर जो चलाया गया है ये गरीबों के लिए, भूखों के लिए चलाया गया है, ना कि जिनका पेट भरा हुआ है उनके लिए। उनको तो उल्टा आके दान देना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर वो भी उसी लाइन में लगे हुए दिखते हैं, उनका हक मारते दिखते हैं वो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है बड़ी अनैतिक चीज़ है कि वो भूखों के लिए बनाया गया है। देखिए मैं भंडारा, मैं ये नहीं कह रहा कोई धार्मिक कार्य है उसके अंदर आप जाके खा नहीं सकते, जी आप जाके खा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे हम जो देखते हैं, अगर मान लीजिए चुनाव की स्थिति आएगी, भूखों को खिलाया जाएगा, गरीब भिखारी को खिलाया जाए, आपको खिलाया जाए, तो विधिवत आप क्या देखेंगे, नैतिक रूप से आप क्या देखेंगे, नहीं भिखारी को खिलाया जाए, मैं तो अपने घर भी जाके खा सकता हूँ। तो वो जो चीज़ है, तो वही जो चीज़ है ना, तो हम यही देखते हैं कि एक व्यक्ति जो गरीब है, कमजोर है ना, उसको तो अधिकार देने बनते ही हैं।
विशेष अधिकार देने, और फिर हमने उनको विशेष अधिकारों की तो टाइम लिमिट भी तो रखी है, उसमें गणना भी तो होती है कि उनका कितना उत्थान हुआ कितना नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ी ना हो जाता है कि हम बिना गणना के उनको दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। ऐसे कई लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, भाई एक बार किसी को घर में सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए रिजर्वेशन के माध्यम से, तो उसके बाद उसके घर में किसी को भी रिजर्वेशन ना दिया जाए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि अगर जातीय आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं हुआ तो आपके बेटे के साथ नहीं होगा, या आपके बेटे के साथ हुआ है तो आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि देखिए समाज जब तक वर्गों में विचारों में बटा रहेगा, ठीक है, अब ये एक तरह के विचार बन गया है, तो बटा रहेगा तब तक समानता संभव नहीं है। और समानता लागू कैसे की जा सकती है? जब तक लोग समान रूप से भाव एक दूसरे के प्रति नहीं रखेंगे। भाव जो एक दूसरे के प्रति है, किसी का उच्च भाव रखता है, कोई किसी के लिए हीन भावना रखता है। देखिए जब भी आपकी नज़र में कोई सुपीरियर है तो अपने आप ही, ठीक है, अपने आप ही कोई आपकी नज़र में इन्फीरियर भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम जो भेदभाव जो देखते हैं, जो हम देखते हैं मापदंड जो लोगों के सोचने के देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपकी नज़र में ऊंचा है तो नीचा अपना आप पैदा हो जाएगा, अगर कोई आपकी नज़र में नीचा है तो ऊंचा अपना आप पैदा हो जाएगा। तो ये चीज़ कोई क्रूप है तो कोई सौंदर्य सौंदर्य से भरपूर आपको दिखाई देगा, कोई सौंदर्य से भरपूर दिख रहा है तो आपको क्रूप भी दिखाई देगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप तुलनात्मक दृष्टि रखते हैं, और जब तुलनात्मक दृष्टि रखते हैं, देखिए तुलनात्मक अध्ययन अच्छी चीज़ है, तुलनात्मक दृष्टि रखना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि रखते हुए अगर आप भेदभाव करते हैं वो चीज़ हेल्दी नहीं है। ठीक है, आप अध्ययन कर सकते हैं, आप उसके अच्छी बुरी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अंततः जो आपका निर्णय होना चाहिए वह स्वस्थ होना चाहिए, और वह भेदभाव से परे होना चाहिए। तो यही जो आशा जो रखी गई है भारतीय संविधान से रखी गई, कि भी समानता के भी अंदर जो जो तरह की जो हम चीज़ें देखते हैं, भेदभावी रूप भी जिसा लोग मानते हैं, जबकि वो भेदभावी रूप नहीं है, वह कहीं ना कहीं समाज के जो दबा कुचला वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको साथ में लाके खड़ा करने की बात है। अगर मान लीजिए अगर वो पढ़े लिखे नहीं, उनको विशेष अधिकार नहीं दिया गया, रोजगार नहीं दिया गया, तो वे अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ पाएंगे। है नहीं, जैसे हमने भाई एमसीडी के अंदर, नगर निगम के अंदर हमने 33% आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं को, दिया हुआ नहीं दिया हुआ है? 33% आरक्षण है, अब 33, और ग्राम पंचायत में भी आरक्षण दिया हुआ है। अब वहां पर जो आरक्षण उसमें आप देखते हैं वही महिला ही खड़ी हो सकती है। अब महिला खड़ी होती है तो महिलाओं के अधिकारों की तो बात होती है। ठीक है, आज जो आपकी बहनें पढ़ पा रही हैं, हमारी बहनें या हमारी मिसेज, हमारी माँ जो आज थोड़ा स्वतंत्र रूप से देखने को मिलती हैं, कहने को मिलती हैं, हमारे पूरे समाज के साथ बैठती उठती आपको दिखती है, ठीक है, और आगे विचार करती हुई दिखती है। कई लोगों को तो दिखता है कि नहीं, वो छोटे कपड़ों में भी ज़्यादा दिखती है कई लोगों को, जबकि खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जी चीज़ है, हम उस चीज़ को ही ना देखें, उससे आगे की चीज़ को भी देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खान पीन पहनावे से आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी सुंदर कहावत है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो आप सिर्फ किसी के पहनावे को, ठीक है, देखकर, या किसी जाति धर्म के नाम से आप सोच लें कि व्यक्ति ऐसा ही हुआ, तो वो चीज़ कहने में गलत है। ये एक शिक्षित जिसे कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह है, अगर वो ऐसा कहता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो उत्थान के लिए आरक्षण जो रखे गए हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी है, जैसे बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो वो क्या है कि उनको निःशुल्क, भाई कोई कहे मुझे क्यों नहीं मिल रहा, भाई 8वीं कक्षा तो निःशुल्क शिक्षा, उसके बाद क्यों नहीं दी जा रही है, या फिर मुझे कॉलेज में इतना रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो बहुत तरह की चीज़ें, कुछ कुछ एरिया हमने इस तरह से रिजर्वेशन भी रखा है, कुछ कुछ एरिया में रिजर्वेशन है भी नहीं। ठीक है, कुछ कुछ एरिया में रिजर्वेशन है ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है वहां पर हम भाई कुशलता के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, हमें कुशलता भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ सरकार ने उसको रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ चाहिए होता है वहाँ वहाँ है। तो बहुत ही टेक्निकली, और बहुत ही जो संविधान के जो निर्माता रहे हैं, जो जिन्होंने उसको गढ़ा है, बनाया है, उन्होंने इन चीज़ों का बड़ा ही विशेष रूप से ध्यान रखा। खासकर हमारे अम्बेडकर जी ने, उन्होंने ऐसा ही नहीं कि उन्होंने दलितों के बारे में ही सोचा, उन्होंने महिलाओं, बच्चे, बूढ़ों, सबके लिए उन्होंने सोचा है। उन्होंने उन सबके लिए कानून की बात कही है। वो बड़े ही आप कोई भी व्यक्ति अगर उनको जातीय दृष्टि से देखता है तो मैं मानता हूँ कि वह दृष्टिहीन आदमी है। आपको सबसे पहले उनका, उनके बारे में पढ़िए, अध्ययन कीजिए, आप जानिए। ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि नहीं, वह व्यक्ति वाकई में ही, वह वह लोग सोचते हैं अपनी बिरादरी के लिए लड़ा, लेकिन नहीं, वह व्यक्ति उन व्यक्तियों के लिए लड़ा जिन व्यक्ति के लिए सही मायने में लड़ाई की जानी चाहिए थी। क्योंकि आप कभी भी किसी के साथ शोषण होते देखेंगे तो आप कार्य उसके उसके लिए अलम उठाएंगे, उसके लिए आप कहीं ना कहीं एक तरह का विचार जरूर रखेंगे, और यही एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धार्मिक मतलब वो धर्म नहीं, ठीक है, पूजा पाठ वाला धर्म, मतलब जो आपका कर्तव्य है, जो आपको परमात्मा आपसे अपेक्षा रखता है, प्रकृति आपसे अपेक्षा रखती है, कि वो आपकी रीढ़, आपकी स्पाइन का प्रतीक होता है कि हाँ, इस व्यक्ति में दम है, सच में ही ये हाड़ मांस मज्जे का आदमी है, ये स्पाइनलेस नहीं है।
तो इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं समानता में ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। अब देखिए इसके बाद जो हम बात करेंगे समानता के बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो था आपका 14 से 18 था। अब जो हम बात करने जाएंगे आगे, ठीक है, हम बात करेंगे अब स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता में हमें आपको पता ही है स्वतंत्रता कितने से कितने है, बताइए बच्चे आप। वो 14 से 18 बताया था मैंने आपको, अब ये कितने से है, ये बेटा है आपका 19 से 21। ठीक है, ये चीज़ देखने का। अब देखिए ये जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर हम हर एक चीज़ों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती, किसी तरह की स्वतंत्रता है। क्योंकि स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं समानता पर निर्भर है। ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के क्या है बेटा, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के ये पूरक के रूप में दिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के ये पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनका गुजारा नहीं है। यानी कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ये चलेगी ही नहीं गाड़ी। स्वतंत्रता नहीं है तो समानता कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, और समानता है और स्वतंत्रता नहीं है तो समानता कोई मायने नहीं रखती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दोनों पे डिपेंडेंट है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे इस चीज़ पे। ठीक है, बाकी किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, हाँ हाँ दीपक जी पूछिए। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को बहुत खुल के जाने, अच्छे से जाने कि चीज़ें किस ढंग से कार्य कर रही हैं। आपको हर एक चीज़ों को हम खोल के जो हम आपको बता देते हैं सही से उसका, यानी कि उसका चीर फाड़ कर लेते हैं अच्छे से, है ना, डाइसेक्ट करके हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो हमें हर एक चीज़ के बारे में पता लग जाता है, और जब हमें हर चीज़ के बारे में पता लगा तो हम मोर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मोर कॉन्फिडेंट आप अगर आप जब होंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं यानी कि इस छोर से लेकर उस छोर तक की सभी बातें जानता हूँ। तो क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, प्रश्न कहाँ से आ गया, ऐसा प्रश्न उठेगा ही नहीं मस्तिष्क में। आप जानते हैं कि नहीं इस राह से तो मैं गुजरा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि ये डिस्कस किया है, हमने पढ़ा है इसको। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर निकालने में, बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे सिर्फ कि हाँ इसका आंसर ये, इसका चौथा, इसका तीसरा, इसका पहला, ये उसका, ये इसका, तो उससे वो तोते वाली बात हो जाएगी। उसमें वो आप चीज़ों को इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, माइंड में आपके रजिस्टर नहीं हो पाएंगी चीज़ें। माइंड में रजिस्टर होने के लिए क्या होता है कि आपका बहुत ही बारीक अध्ययन करना पड़ेगा आपको। यूपीएससी इसी चीज़ की मांग करती है, हालांकि सामान्य अध्ययन की बात कहती है वो, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी देखते हैं अब जो सामान्य अध्ययन है वो सामान्य नहीं रहा है, उसमें बहुत जानकारी आपको चाहिए होती है। क्योंकि यूपीएससी के लिए जो सामान्य है वो आपके लिए, हमारे लिए असामान्य बात देखने को दिखती है। तो क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं कट डाउन करने के लिस्ट को, और कंपटीशन में देखो फिल्टर डे बाय डे फिल्टर लगता जा रहा है, एक के बाद एक फिल्टर, एक के बाद एक फिल्टर। तो जितने लोग पढ़ रहे हैं, अब हर व्यक्ति पढ़ने भी लगा है, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर लोग, लाखों लोग फॉर्म्स भरते हैं, तो वो चीज़ें और ज़्यादा फिल्टर मांग रही हैं। तो फिल्टर मांग रही हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे, बना पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता और प्लस स्वतंत्रता समानता का रिलेशन। ठीक है, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।